नमस्ते, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। हिंदी एंड ई चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष से संबंधित। ओके। तो उत्तम पुरुष का मतलब है आपको पहले ही बता दिया गया है, बोलने वाला। मध्यम पुरुष जो है सुनने वाला, और इन दोनों के अलावा जो भी आ जाएंगे वे अन्य पुरुष के अंतर्गत आ जाएंगे। ये हुई बात परिभाषा से संबंधित। अब देखेंगे हम उत्तम पुरुष के अंतर्गत कौन से सर्वनाम आ जाएंगे, मध्यम के अंतर्गत कौन से आ जाएंगे, अन्य के अंतर्गत कौन से आ जाएंगे। उत्तम पुरुष के अंतर्गत जैसे हमने कह दिया, बोलने वाला आ जाएगा, इसी को वक्ता कहेंगे। लिखने वाला आ जाएगा, जिसे लेखक कहेंगे। यहाँ पर मध्यम पुरुष के अंतर्गत सुनने वाला आ जाएगा। तो ये हुई बात। अब देखेंगे सर्वनामों की। बोलने वाले अपने बारे में कहने के लिए मैं सर्वनाम का उपयोग करते हैं, या तो हम का। तो मैं का मतलब है एकवचन, हम का मतलब है बहुवचन। अगर मैं एक ही पढ़ा रहा हूं तो मैं का इस्तेमाल करूंगा। अगर हाँ यहाँ पर दोनों पढ़ा रहे हैं, करीम और सलीम, तो आपके लिए हम का उपयोग कर सकते हैं। हम पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं। तो ये हुई बात। ये आधुनिक हिंदी की है। लेकिन श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार यहाँ पर हम का मतलब दोनों ग्रुप से नहीं, यहां पर मतलब प्रतिनिधित्व का अर्थ लेते हैं। उदाहरण के रूप में मैं समझा दूं आपके लिए, परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा फिर भी समझा रहा हूं। मैं चलता हूं, मैं कह रहा हूं मैं चलता हूं। अगर मैं राजा हूं तो यह शब्द का उपयोग करूंगा या यह? हाँ, इस सर्वनाम का उपयोग करूंगा। कैसे? सैनिक, हम आ रहे हैं, आज्ञा दो। इस अर्थ को स्वीकार करते हैं कामता प्रसाद गुरुजी ने। ओके। और एक वाक्य मैं कह दूं, हम आकाशवाणी से बता रहे हैं। यहां पर वह तो अकेला है समाचार पढ़ने वाला, लेकिन मैं के बदले हम का यूज कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक संस्था की ओर के प्रतिनिधित्व के अर्थ में यहां पर उपयोग कर रहा है, इसलिए हम इस अर्थ को कामता प्रसाद गुरुजी ने लेते हैं। लेकिन इतना सीखने की जरूरत नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आजकल इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लुप्त होता जा रहा है। तो कामता प्रसाद गुरुजी ने उत्तम पुरुष के अंतर्गत गलत बोल दिया। गलत थोड़ी है वे। संस्कृत में जितना स्थान पाणिनि का है, हिंदी के लिए पाणिनि समान है हमारे कामता प्रसाद गुरुजी। हम जैसे अल्प ज्ञान वाले इनकी पुस्तक को समझने की बात दूर, पढ़ना ही हमारे लिए भाग्य है। कहते हैं ना, अगर सरकारी नौकरी पाना है तो टेट लिखना पड़ेगा, डीएससी देना पड़ेगा, या कोई एक एग्जाम लिखना पड़ेगा। उसी तरह कामता प्रसाद गुरुजी की पुस्तक पढ़ना और समझने के लिए भी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। हम जैसे अल्प ज्ञान के लिए मुमकिन नहीं है, इंक्लूडिंग मी एंड यू। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत एक मुख्य बिंदु सभी को पता होगा शायद, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, केवल मैं, हम ही नहीं, इनके जो कारक रूप हैं वे सभी आ सकते हैं। उदाहरण के रूप में वह आपका एक्सपेक्टेशन ऐसा होगा कि मैं जा रहा हूं, मैं कौन सा सर्वनाम है, इस प्रकार नहीं पूछा जाएगा। हाँ, पूछने की संभावना है, लेकिन इतना सरल नहीं पूछा जाएगा। आपको इस प्रकार भी पूछा जा सकता है,
मुझे कलम दो, कलम दीजिए। मुझे कौन सा सर्वनाम है? तो कहने का मतलब है केवल मैं ही नहीं, मैं के साथ कारक जुड़ने पर जो रूप आते हैं वे सभी उत्तम पुरुषवाचक कहलाते हैं। इसी प्रकार हम के साथ जो कारक रूप आते हैं वे सभी उत्तम पुरुषवाचक कहलाते हैं। मैंने, मुझे, मुझसे, मेरे लिए, मुझ में, मुझ पर, इस प्रकार के। ओके, 1 2 3 4 5 6। और एक कौन सा है? मेरा, मेरी, मेरे, ये सभी भी आ सकते हैं। ओके, ये सभी भी उत्तम पुरुषवाचक कहलाते हैं। और हम का भी इसी तरह, हमने, हमें, हमसे, हमारे लिए, हम में, हम पर, हमारा, हमारी, हमारे, ये सभी भी क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। और मैं का प्रयोग कब कहाँ होगा, हम का प्रयोग कहाँ होगा, ये परीक्षा में पूछे नहीं जाएंगे। तो जहाँ आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर मैं बता दूं। तो अगला बिंदु है हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। सुनने वाला, बोलने वाला, सुनने वाले के लिए, वक्ता, श्रोता के लिए, लेखक, पाठक के लिए, लिखने वाला, पढ़ने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो मैं, आप में से, आप लोग सामने है ना, मैं बोलने वाला हूं, मैं, या दोनों होंगे तो हम। सुनने वाले अर्थात आप सभी है ना। तो मैं कैसे संबोधित करूंगा? हर किसी को नाम से बुलाना तो मुश्किल है, तो मैं 3 सर्वनामों का यहाँ पर प्रयोग कर सकता हूँ। अगर मुझसे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं या मुझसे छोटे हैं तो उनके लिए तू का प्रयोग करूँगा। अगर समवयस्क लोग हैं तो मैं तुम का प्रयोग करूँगा। अगर मुझसे अधिक आयु वाले हैं या बड़े अधिकारी हैं तो उनके लिए मैं आप का प्रयोग कर सकता हूं। तो ये तीनों मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाते हैं। तो देख लीजिए, तू का प्रयोग कब करते हैं, तुम का कब, आपका कब। तो इसके लिए जानना जरूरी नहीं है, बस इसका एक ध्यान में रखिए। तू भगवान के लिए, हे भगवान तू कहाँ है। घनिष्ठ मित्र के लिए भी तू का प्रयोग कर सकते हैं। और अनादर अर्थात आदर देने लायक ना हो तब भी तू शब्द का उपयोग करते हैं। कब? जब हमें क्रोध आ जाता है और लड़ाई झगड़ा आदि बनते हैं तब तू का प्रयोग कर सकते हैं। कर सकते हैं मतलब करिए ऐसा नहीं, करते हैं। बड़े अधिकारी छोटों के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, करते हैं तू का प्रयोग। ओके, लेकिन यह शिष्ट सम्मत नहीं है, शिष्टाचार के विरुद्ध है। किसी को नीचा दिखाना, किसी को अपमान करना क्या अच्छी बात है? नहीं ना। इसीलिए तू का प्रयोग जितना हो सके उतना कम करना चाहिए। भाई बहनों के बीच में भी तू शब्द का ही प्रयोग देखने को मिलता है। और तू को एकवचन मानते हैं कुछ व्याकरण, तू का बहुवचन रूप तुम को भी मानते हैं। वास्तव में तुम एकवचन के लिए भी यूज करते हैं, बहुवचन के लिए भी यूज करते हैं। ऐसे भी व्याकरण है, तुम एकवचन, तुम लोग बहुवचन मानते हैं। तो परीक्षा में ऐसे सारे अंश आपको पूछे नहीं जाएंगे, डरिए मत।
और आप का प्रयोग अपने से अधिक आयु वालों के लिए, बूढ़े बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए, बड़े अधिकारियों के लिए पूछे जाते हैं। तू कब आएगा? मैं कह रहा हूं तू कब आएगा। तुम कब आओगे? आप कब आते हैं? कब आएंगे? तो बोलने वाला जो है सुनने वालों के लिए इन सर्वनामों का प्रयोग किया है। तो इसलिए तू, तुम, आप सुनने वालों के लिए है, मध्यम पुरुष के अंतर्गत आ जाते हैं। ओके ओके। तो इसी रूल के मुताबिक यहाँ पर भी तू, तुम, आप, इसके जो कारक स्वरूप होते हैं ना, वे सभी भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे तू प्लस को तुझे, तो कारक के अंतर्गत आप कहाँ गलत कर सकते हैं, तो मैं आपको, और यहाँ पर देखिए अन्य पुरुष के अंतर्गत जो बोलने वाले अपने लिए नहीं, बोलने वाले सुनने वालों के लिए नहीं, दूसरों के बारे में बातचीत करते हैं, तो तब अन्य पुरुष आ जाएगा। अगर आप और मैं, बोलने वाला मैं, सुनने वाले आप, बोलने वाला मैं, कालिया समझिए आप सुनने वाले हैं, मुग्यांबो या गोरिया समझिए। ना इसकी बात हो रही है ना इसकी बात हो रही है। ये जो बातचीत कर रहे हैं ये बातें किसी अन्य व्यक्तियों के बारे में कह रहे हैं, चाहे वह एक व्यक्ति हो सकता है या दो हो सकते हैं, हाँ या नहीं, कई भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है, मैं कह रहा हूं आपसे वह आ रहा है, तो बात किसकी हो रही है? मेरे बारे में नहीं, सुनने वाले आपके बारे में नहीं, तो अन्य, थर्ड पर्सन। सो थर्ड पर्सन से संबंधित कोई भी आए तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। और बाकी के सर्वनामों से इसकी तुलना मत करिए, बाद में आपको क्लैरिटी दे दूंगा। तो थर्ड पर्सन की बात अगर हो तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके अंतर्गत कौन कौन से सर्वनाम आते हैं देखेंगे। यह, वह, ये, वे, या यह, ये, वह, आप। ओके, तो मुख्यतः ये हैं, और बाकी सभी भी इसी के अंतर्गत आते हैं, जैसे कोई, कुछ, ये। लेकिन परीक्षा में आपको पूछा नहीं जाएगा, वह तो गहन अध्ययन है। ओके, अगर मैं कहूं इसकी कहानी सुनो, इसकी कहानी सुनो, जो मैं यहां हूं, आप वहां हैं, मैं कह रहा हूं आपसे किसके बारे में? इसके बारे में, इसके बारे में। यह तो पास ही है, इसलिए इसकी कहानी सुनो, इस तरह मैं कह रहा हूं। उसकी कहानी सुनो, ये दूर है, ये पास है, इसीलिए यह, ये का इस्तेमाल निकट व्यक्तियों, वस्तुओं के लिए किया जाता है। वह, वे, इसे दूरवर्ती सर्वनाम भी कह सकते हैं, दूर व्यक्ति या वस्तुओं के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पर पुरुषवाचक है ना, इसलिए केवल व्यक्तियों की ही बात होती है। आप, ये तो सभी को पता ही है। अन्य पुरुष के अंतर्गत जो सर्वनाम आते हैं, इनके कारक रूप भी अन्य पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत ही लेते हैं। ओके, जैसे यह प्लस ने क्या होगा? इसने होगा। लेकिन आप ज़रूर से गलत फहमी में पड़ जाएंगे और भ्रम में पड़ जाएंगे। वह यह है, इसे, यह प्लस से, यह प्लस को इस प्लस से, कौन सा सही है? आप ज़रूर से इसे वोट दोगे, लेकिन यह गलत है। इसे,
मतलब है इससे है, इसे का मतलब इससे है, यह प्लस को इसे, और इससे इसको दोगे, लेकिन नहीं, यह प्लस से इससे होगा। तो ये दोनों बिंदु ध्यान में रखिए। उसी प्रकार उससे उसे, इनका ध्यान जरूर रखिए। अब आपको एक संदेह रहेगा, सर जी यहां पर भी आप आया है और तू तुम आप यहां पर भी आया है, तो कैसे आइडेंटिफाई करें? लेकिन केवल दोनों ही नहीं, निजवाचक सर्वनाम में भी आप आ जाएगा। तो कितने हैं? 3 जगह पर आप शब्द देखने को मिलता है। तो इनके बीच में क्या अंतर है तो अगले वीडियो में देखेंगे। बस इस वीडियो में उत्तम के अंतर्गत मैं, हम और इसके कारक रूप, मध्यम में तू, तुम, आप और इसके कारक रूप, इसके अंतर्गत यह, ये, वह, वे, आप, इनके कारक रूप। ओके, बस यह याद रख लीजिए। धन्यवाद। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु।